दोस्तों नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आरजे राजीव। यहाँ सुनो ऑडियो के स्टूडियो से अमेरिकन डाइवर्सिटी ग्रुप के लिए ये छोटा सा वीडियो लेके आ रहा हूं। एक एजुकेशनल वीडियो है, शिक्षा के लिए, आपके लिए, जो आजकल के कोविड के समय में जो बातें हो रही हैं। कई लोग हैं जो कोविड वैक्सीनेशन नहीं लेना चाहते, वैक्सीनेशन लेने से कतराते हैं। तो उनके लिए हम एक शिक्षा की वीडियो बनाना चाहते हैं ताकि उन्हें बता सके वैक्सीनेशन लेने के फायदे। और हमारे साथ आज यहाँ स्टूडियो पे हैं डॉक्टर अहमद नवाज, जो इंटरनल मेडिसिन में हैं और होली क्रॉस हॉस्पिटल से भी जुड़े हुए थे पहले वो। तो वो हम उनसे बातचीत करेंगे, गुफ्तगू करेंगे कोविड वैक्सीनेशन के बारे में। और इससे पहले कि हम ये बातें शुरू करें, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी हम आज यहाँ बातें करेंगे इस ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पसेस। और अगर आपको कोई भी बीमारी के बारे में या कोई बातें जो ज्ञान लेना है, उसके लिए आप अपने इंटरनल मेडिसिन से, अपने फिजिशियन से संपर्क करें, उनसे बातें करें। और जो हम आज आपके सामने पेश कर रहे हैं ये सिर्फ शिक्षा के लिए है। तो डॉक्टर नवाज, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में आज। नहीं राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का, और आप सब दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। ये बहुत ही ज़रूरी डिस्कशन है जो हमें करनी चाहिए। हमारी अपनी कम्युनिटी को ये मैसेज देना चाहिए कि कितनी हमें ज़रूरत है वैक्सीनेशन लगवाने की। तो लोग कतराते हैं वैक्सीनेशन लगाने के लिए, तो वैक्सीनेशन लगवाने के फायदे क्या हैं, उन्हें हम बताएं। देखिए, दो चीजों से लोग कतराते हैं। एक तो लोग ये घबरा रहे हैं कि ये कोई लाइव वैक्सीन है, मतलब कि लाइव वायरस हमारे अंदर इंजेक्ट किया जा रहा है। तो वो इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही नहीं है। ये एक बिल्कुल बेनाइन सा प्रोटीन है उस वायरस से लिया हुआ जो हमारे में इंजेक्ट कर रहे हैं, और फिर हमारी अपना जो बॉडी है वो पुलिसमैन जनरेट करती है इस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। तो इस बात पे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि कोई हम आपको लाइव वायरस दे रहे हैं इस वैक्सीन से। अभी रिसेंटली जो नया वायरस आया जिसको हम ओमिक्रॉन कहते हैं, और हमने देखा और स्टडीज भी निकली हैं कि जिन लोगों को वैक्सीनेशन हुई थी उनको बहुत थोड़े सिम्टम्स हुए, ओमिक्रॉन से इन्फेक्शन हुआ, लेकिन उनको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जिन लोगों को वैक्सीनेशन नहीं हुई थी वो सबसे ज्यादा नंबर में अस्पताल गए और उनके अंदर ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हुई ओमिक्रॉन के लिए। तो वो स्टडीज इस वक्त मौजूद हैं बाहर, जो हम देख सकते हैं कि वैक्सीनेशन से हमें फायदे कितने हैं। तो एक बात सिर्फ, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि अभी जो बाहर वैक्सीन हमारे लिए अवेलेबल हैं, अब तो हर तरफ नॉलेज आ गई है। 3 किस्म की वैक्सीन हमारे पास हैं। एक फाइजर वैक्सीन है, मॉडर्ना वैक्सीन है, और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन मिलती है। फाइजर वैक्सीन हमें पहला डोज लगवाना पड़ता है, उसके 21 दिन बाद दूसरा डोज लगवाना पड़ेगा, और उसके 3 महीने बाद हमें उसका बूस्टर डोज लगवाना पड़ेगा। मॉडर्ना वैक्सीन पहली वैक्सीन के बाद 28 दिन के बाद हमें दूसरी वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, उसके 3 महीने बाद उसका बूस्टर डोज लगाना पड़ेगा। जॉनसन एंड जॉनसन का सिर्फ एक ही वैक्सीन डोज है, और उसका बूस्टर डोज या हमें मॉडर्ना या हमें फाइजर लगवाना पड़ेगा 2 महीने के बाद। अच्छा, ओके। तो ये बहुत जरूरी था जानने के लिए आपके लिए कि कौन सी आप वैक्सीनेशन ले सकते हैं और किस इंटरवल में उस वैक्सीनेशन को आपने लेना है। पर यह भी जरूरी है जानना कि आप इनमें से कोई भी वैक्सीनेशन ले सकते हैं, पर वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है आपके लिए। और जैसा डॉक्टर नवाज ने कहा कि अगर आप वैक्सीनेटेड हैं, तो अगर कोविड-19 की बीमारी आपको होती भी है तो उसकी जो सिम्टम्स हैं इतने सीवियर नहीं होते जितने कि नॉन वैक्सीनेटेड पीपल के लिए होते हैं। एक और चीज अगर मैं बताना चाहूं दर्शकों को, कि जो फाइजर वैक्सीन है वो हम 12 साल से ऊपर वाली उम्र के लोगों को वैक्सीन दे सकते हैं। जो मॉडर्ना वैक्सीन है और जो जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन है उसके लिए 18 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए वैक्सीनेशन अभी निकली है। तो उसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग वैक्सीनेशन लेने से कतरा रहे हैं, इस शिक्षा से समझें कि वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है आपके लिए, आपको कोविड-19 की बीमारी से संभालने के लिए, बचाने के लिए। और डॉक्टर नवाज, एक और प्रश्न आता है मेरे दिमाग में। कई लोग पूछते हैं कि जो क्वारंटीन है, क्योंकि एक तरह से सोचते हैं कि कोविड आगे चला गया या ओमिक्रॉन चला गया, तो क्वारंटीन की जो चीजें हैं, क्वारंटीन अभी भी करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता, क्या
उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं? देखिए ये एक मैं बात कहना चाहूंगा दर्शकों को कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन क्वारंटीन के बदले हैं और बदलते रहेंगे आगे भी। इसलिए मैं चाहूंगा कि अभी की जो मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूं वो सीडीसी की करंट रिकमेंडेशन है। सीडीसी जो है वो सेंट्रल डिजीज कंट्रोल, जिसका ऑफिस अटलांटा में है, वो ये सारी गाइडलाइंस हम लोगों को आगे देता है। तो करंट गाइडलाइंस के मुताबिक अगर हम चलें, अगर मैं एक्सपोज हुआ हूं किसी कोविड 19 पॉजिटिव पेशेंट को और मुझे पता लगता है कि उसको कोविड 19 है और मुझे सिम्टम्स कोई नहीं हो रहे और मुझे वैक्सीनेशन नहीं लगी हुई, तो मुझे 5 दिन की घर में क्वारंटीन करनी है। ओके। 5वें दिन के बाद मुझे अपना टेस्ट करवाना चाहिए। उसमें अगर मेरे में सिम्टम्स अभी नहीं है बिल्कुल भी, मुझे कोई ना कोई जुकाम है, ना बुखार है, ना कोई जिस्म में दर्द है, तो 5वें दिन के बाद मैं बाहर निकल सकता हूं। उसके लिए टाइट मास्क हम सजेस्ट करते हैं। ये नॉर्मल सर्जिकल मास्क मिलते हैं, वो सबसे बेहतरीन मास्क हैं, उनको आप इस्तेमाल करें और बाहर आप निकल सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा सिनेरियो अगर मैं देता हूं कि हमें वैक्सीनेशन लग चुकी है और हम कोविड 19 के पॉजिटिव पेशेंट के साथ एक्सपोज हो गए, हाँ। तो हमें क्वारंटीन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ओके। हाँ। अगर हमें सिम्टम्स नहीं है तो हाँ। उसमें हमें क्वारंटीन करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, हम बाहर निकल सकते हैं। अगर आपको सिम्टम्स हो गए हैं, तकलीफ हो रही है, तब आपको वही रूल्स बनाने पड़ेंगे। टाइट मास्क पहनना पड़ेगा, 5 दिन की क्वारंटीन करनी पड़ेगी। ओके। और तो एक तरह से आपने सुना कि अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हो और आप कोविड के पेशेंट को एक्सपोज होते हो तो आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा 5 दिन के लिए। तो बहुत जरूरी है कि आप वैक्सीनेशन करवा लें, क्योंकि उससे कई फायदे हैं। एक तो आपसे बीमारी दूर रहेगी और दूसरा, अगर आप एक्सपोज होते भी हैं और आपको कोई बीमारी नहीं होती है तो आपको क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा। एक और मैं बात ऐड कर दूं राजीव, कि हमारे घरों में, हमारी कम्युनिटी के घरों में हमारे बूढ़े हैं, हमारे माँ बाप साथ रहते हैं, हमारे दादा दादी नाना नानी साथ रहते हैं। इस चीज का भी हमें एहसास करना पड़ेगा कि अगर हम कोई बीमारी घर में लेके आएंगे और हम वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे उनको भी, तो को लग सकता है। उनके लिए ज्यादा नुकसानदेह है ये चीज कि वो ज्यादा बीमार हो सकते हैं। तो उनके लिए भी हमें ख्याल करना पड़ेगा और वैक्सीनेशन का लगवाना जरूरी है इस मामले में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं जो रहते हैं, उनके प्रिकॉशंस के लिए आपका वैक्सीनेशन लेना बहुत जरूरी है। तीसरे क्वेश्चन में पहुंचूंगा, तीसरे प्रश्न पे मैं पहुंचूंगा, क्योंकि क्वारंटीन की बात हुई, वैक्सीनेशन की बात हुई, पर कई लोग जो हैं, अभी दुनिया खुल रही है, लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो ट्रैवल गाइडलाइंस किस तरह की हैं फॉर वैक्सीनेटेड एंड नॉन वैक्सीनेटेड? देखिए, 2 चीजें बड़ा क्लियर कर दूं कि दो 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 क्वेश्चंस में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, या 2 सवालों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक सवाल ये है कि हम यूनाइटेड स्टेट्स से बाहर ट्रैवल कर रहे हैं। अच्छा। बाहर ट्रैवल करने के लिए मैं यही मशवरा दूंगा कि सारे उस कंट्री की गाइडलाइंस को फॉलो करें, क्योंकि कंट्री की गाइडलाइंस चेंज हो रही हैं। इसलिए मैं उसके ऊपर मैं कमेंट पास नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि हर कंट्री की डिफरेंट गाइडलाइंस हैं। अगर आप दूसरे मुल्क से यूनाइटेड स्टेट्स में वापस आ रहे हैं, आपको 24 घंटे के अंदर अंदर पीसीआर टेस्ट करवाना है। रैपिड एंटीजन टेस्ट नहीं कराना, उसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा। हाँ। लेकिन आपको पीसीआर टेस्ट, जिसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट कहते हैं, वो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर करवाना है और उसका नेगेटिव सर्टिफिकेट आपको इमिग्रेशन के टाइम पे दिखाना पड़ेगा। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, अगर आप दूसरे मुल्क में लंबे अरसे के लिए ठहरे हुए हैं और आपको पिछले 1 महीने या 2 महीने पहले कोविड हो गया था, अब आप रिकवर कर गए हैं, तो आपको कोई हेल्थ सर्टिफिकेट डॉक्टर से लेके आना पड़ेगा दिखाने के लिए कि मुझे पिछले 3 महीनों में कोविड हो चुका है। फिर आपको टेस्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर वो एंटीबॉडीज बन चुकी होती हैं। हाँ। तो ये जरूरी है जब आप यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं। तीसरा सवाल आ जाता है, जब हम यूनाइटेड स्टेट्स में ट्रैवल कर रहे हैं, उसके लिए अभी कोई स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस एज सच स्टेट पर स्टेट नहीं आई हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि यूनिवर्सल प्रिकॉशन सब इस्तेमाल करें। हाथों अपना हैंड सैनिटाइजर रखें, मास्क पहन के बैठें जब जहाज में बैठ रहे हैं। मेरी तो सलाह सबको यही होगी कि मास्क पहन के रखें, क्योंकि आपको मालूम नहीं है जो आपके साथ मुसाफिर बैठा हुआ है, जो सफर कर रहा है आपके साथ, उसको कोविड है या नहीं। एक बात और मैं कह दूं, जिसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वैक्सीनेशन का करवाना।
कई कंट्रीज के अंदर अगर अब आप ट्रेवल करेंगे, मैं कंट्रीज का नाम एग्जैक्टली नहीं ले रहा, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज के अंदर वो आपसे किसी रेस्टोरेंट में जाने के लिए, होटल के अंदर जाने के लिए, सिनेमा हाउसेज में जाने के लिए, उनकी टूरिस्ट की जो जगह है उनमें जाने के लिए आपसे वैक्सीनेशन कार्ड मांग रहे हैं। तो इसलिए भी वैक्सीनेशन का करवाना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि आपकी ट्रैवलिंग जो कि जिनको वैक्सीन नहीं लगी हुई उनके लिए और दुश्वार और मुश्किल हो जाएगी। अगर वो वैक्सीन का कार्ड रखेंगे, बना हुआ है, वैक्सीन लगी हुई है, उनको आप दिखाना पड़ेगा जब आप किसी भी जगह जाएंगे। तो ना सिर्फ सेहत के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप घूमने भी जा रहे हैं तो आपका वैक्सीनेशन कार्ड इज लाइक अ पासपोर्ट। आपके घूमने के लिए, सुविधा के लिए वैक्सीनेशन कार्ड का होना जरूरी है, उसके लिए वैक्सीनेशन का होना जरूरी है। तो आपकी सेहत का भी वो ख्याल रखता है और आपके ट्रैवल का भी ख्याल रखता है। तो डॉक्टर साहब, एक और बात सुनने के लिए आई है कि आजकल ओरल मेडिकेशन आ रही है। अगर आपको कोविड हुआ है तो ओरल मेडिकेशंस आर अवेलेबल जो आप ले सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने सवाल मेरे से किया। इस वक्त 2 ओरल मेडिकेशंस अवेलेबल हैं, एक फाइजर कंपनी ने बनाई है और दूसरा मर्क ने बनाई है, जो कि इस हमारी काउंटी के अंदर, मोंटगोमरी काउंटी के अंदर फाइजर की जो ओरल दवाई है वो फ्री में मिल रही है। लेकिन वो दवाई आपको 5 दिनों के अंदर अंदर, जब आपको सिम्टम्स होते हैं, कोविड पॉजिटिव आता है और ये माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स के अंदर है, उसमें आप ले सकते हैं वो दवाई। उससे क्या होगा, जो आपके सिम्टम्स की ड्यूरेशन है, जो टाइम है आपने जो बीमार होने का, वो कम हो जाता है और आपका हॉस्पिटल में एडमिशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं उस दवाई को लेने से। वो दवाइयां अवेलेबल हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अपने डॉक्टर से उससे मशवरा कर लें पहले, क्योंकि उन दवाइयों के इंटरेक्शन आपकी दवाइयों के साथ हो सकते हैं। तो इसलिए आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें कि आप कैंडिडेट या आप क्वालिफाई करते हैं वो ओरल दवाइयां लेने के लिए या नहीं करते। दूसरी एक बात मैं कह दूं कि काउंटी की तरफ से कुछ इन्फ्यूजन सेंटर्स खुले हुए हैं। एडवेंटिस हेल्थ ने खोले हुए हैं, होली क्रॉस हेल्थ ने खोले हुए हैं, हॉपकिंस हेल्थ ने खोले हुए हैं, जिसमें मॉडरेट सिम्टम्स वाले एल्डरली पॉपुलेशन या जिनको दूसरी बीमारियां हैं, इम्यूनोसप्रेस्ड हैं, कैंसर की बीमारियां हैं, डायबिटिक हैं, हार्ट डिजीजेस हैं, उनके लिए आउट पेशेंट इन्फ्यूजन सेंटर में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कहते हैं। अच्छा। आप जाके वो एक दफा इन्फ्यूजन ले लें, उससे कोर्स जो होता है बीमारी का वो भी कम हो जाता है। अच्छा। दूसरा, हॉस्पिटल में एडमिशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये रिसोर्सेस हमारे पास मोंटगोमरी काउंटी में अवेलेबल हैं, सारे डॉक्टरों के पास उसकी इंफॉर्मेशन है। मैं अपने दर्शकों को चाहूंगा कि वो जरूर जाएं और इसकी जानकारी कराएं। अगर आपको सिम्टम्स होते हैं और आप पॉजिटिव होते हैं तो ये रिसोर्सेस हमारे पास हैं। इसके लिए आप प्लीज अपने डॉक्टर के साथ रुजू करें और उनसे मशवरा करें कि आप कैंडिडेट हैं ये दवाइयां लेने के या नहीं है। बहुत 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 शुक्रिया आपका, आपने जो हमें ज्ञान दिया, शिक्षा दी इस वैक्सीनेशन के बारे में, और जिनको भी हिचकिचाहट है वैक्सीनेशन लेने से वो आज समझ गए होंगे कि उन्हें वैक्सीनेशन लेना चाहिए, उसके फायदे क्या हैं और ट्रैवल गाइडलाइंस क्या क्या हैं, क्वारंटीन गाइडलाइंस क्या हैं और ओरल जो मेडिकेशन की बात हुई वो क्या है। तो ये जो हमारा आज का शिक्षा का ये जो सेगमेंट था ये लाया गया आपके लिए अमेरिकन डाइवर्सिटी ग्रुप की तरफ से, जो यहाँ मोंटगोमरी काउंटी में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ के लोगों के लिए शिक्षा प्रदान करते हैं और भी काफ़ी वॉलंटियर एक्टिविटीज़ करते हैं। तो अमेरिकन डाइवर्सिटी ग्रुप की तरफ से मैं आरजे राजीव और शुक्रिया करना चाहूँगा डॉक्टर अहमद नवाज का, जिन्होंने आज हमें ये शिक्षा दी, ये ज्ञान दिया। थैंक यू सो मच।